दोस्तों जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है हमारे घर पे रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक का पूजा पंडित जी किस तरीके से कराते हैं पूरा मैं डिटेल में आप सबको इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले पंडित जी ने हम लोग को तिलक करा, कलावा बांधा, फिर उसके बाद अभी संकल्प ले रहे हैं। संकल्प लेने के बाद सर्वप्रथम गणपति बप्पा का पूजा होगा। एक पात्र में ना चरणामृत बना के ले लिया और जल ले लिया, और एक पात्र रखवा दिए हाथ धुलने के लिए। तो पहले हम गणपति बप्पा को आचमनी करेंगे चरणामृत और जल से। उसके बाद पंचोपचार से पूजन करके उनको जनेऊ वगैरह पहना के उनका पूजा हो जाएगा। फिर हमारी गौरी मैया है, उनके जस्ट बाजू में उनका पूजा करेंगे, और उनका भी इसी प्रकार से पूजा करने के बाद दोनों जगह फल नैवेद्य और फिर बाद में दक्षिणा रखेंगे। तो ये दोनों जगह पूजा करने के बाद फिर आ जाते हैं पंडित जी नवग्रह पे। तो नवग्रह का भी सेम पूजा करवाते हैं। 9 जगह चरण से स्नान करा के शुद्ध जल से करा के फिर उनको वस्त्र धूप दीप नैवेद्य सारा कुछ उनको भी दक्षिणा सब कराते हैं। फिर आप थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे ना, हमारे यहाँ 16 जो चावल की ढेरी है ना, उसको रखे हैं पंडित जी षोडश मातृका के स्वरूप में। तो थोड़ा सा भी स्वरूप देते हैं, पर भगवान को अगर आह्वान करते हैं तो उनका भी मान्य रखा जाता है। तो पंडित जी ने बोला नहीं, षोडश देवियों को भी मतलब उनको भी आह्वान करना जरूरी है। तो वहाँ पे भी सेम पूजा कराएं, फिर कलश देवता का कराएं, फिर दीप देवता का कराएं, फिर माँ पार्वती का जो फोटो रखा है उनका फोटो का पूजा कराने के बाद उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। तो श्रृंगार के सामान में देखिए चुंदरी थी और चूड़ी थी, मेहंदी थी, बिंदी थी, सिंदूर थी, और बस यही था, कोई बहुत ज़्यादा श्रृंगार का सामान नहीं था। उसके बाद महादेव का नाम लेके यहाँ पे हमने प्रार्थना किया। और यहाँ पे जो थाली है ना, थाली के अंदर इन्होंने महादेव जी का यानी कि शंकर भगवान का पिंडी रखे हैं, नंदी जी को रखे हैं, एक सुपारी के कार्तिकेय भी रखे हैं। तो सबसे पहले नंदी का पूजा कराए, कार्तिकेय का पूजा कराए, फिर शिवलिंग का पूजा कराए। अभिषेक के पहले ही शिवलिंग का पूरा पूजा होता है। उनको जल से, गंगा जल से पंचोपचार मतलब पूजा होता है, और दही से, दूध से और चरणामृत से, सभी से सबका जो इतने मतलब थाली में रखे थे इनका स्नान करा के जनेऊ कलावा वस्त्र रूपी बेलपत्र सारा कुछ चढ़ाएंगे। और जो धतूरा था, धतूरा बेल का जो पेड़ था मतलब फल था एक, वो दुर्वा सारा कुछ, फिर 5 गंधक रहता है उससे भी स्नान कराए, फिर केसर से स्नान करवाए, फिर शहद से स्नान कराए, फिर भांग से स्नान कराए। ये सारा कुछ होने के बाद धूप दीप आरती हो जाने के बाद अब अभिषेक चालू है। अभिषेक के लिए हमारे घर पे 4 लीटर दूध गाय का आया था, क्योंकि हमारी फैमिली ना बड़ी है थोड़ी सी। और दूध से अभिषेक हुआ था, दही से हुआ था, मौसम्मी के जूस से हुआ था, नारियल पानी से हुआ था, और गन्ने का जूस से हुआ था, और शहद से हुआ था। तो इतनी चीज़ों से मतलब अभिषेक हुआ। सारा कुछ मैं अभिषेक दिखाऊंगी ना तो काफ़ी बड़ा होगा, तो इसके लिए मैं बता दी आप सबको। उसके बाद जब ये सब हो गया ना, तो मैं जब पूजा उनका बैठ के और जब अभिषेक चालू हो गया तो थोड़ा अभिषेक करके हम हट गए। फिर उसके बाद अम्मा बाबूजी और बाकी बच्चे लोग को, सारे मेरे जो देवर देवरानी है सबके अभिषेक के लिए पंडित जी ने बुलाया, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े भाव से बैठते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे देखिए सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं। और इधर ही हमने एक स्टील का डब्बा रख दिए हैं, तो जब ये थाली भर जा रहा है तो वो निकालते जा रहे हैं। और जो हाथ से गिरा रहे हैं वो सप्त धान है, जैसे कि 7 प्रकार के अनाज है, उसको रात को भिगा देते हैं कि भगवान जी को जब चढ़ाएं तो उनको मतलब तकलीफ न फूला रहेगा। तो सप्त धान को भी ऐसे हाथ से छोड़ते जाएंगे, और नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो जो बीच बीच में आपको वाटी में दिख रहा है ना, ये सब जूस है, मौसम्मी और गन्ने, ये सब चीज़ का तो बच्चे लोग भी कर रहे हैं। और जो हमारा ना ये है श्रृंगी है, इसके अंदर इस तरीके से कलावा बांध दिए हैं। अगर कोई भी करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी इसको पकड़े रहेंगे तो फल मिलता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा अभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद अभी भोलेनाथ जी को इसमें से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और पोंछ देंगे, नंदी को भी निकालेंगे, और जो हमारी ना सुपारी इसके अंदर रखी हुई है कार्तिकी के नाम से, उनको भी निकालेंगे। तो सारा कुछ अभी इसमें से निकालेंगे। देख सकते हैं सप्तधान से पूरा ढके हुए हैं, और इसमें से जल निकाल के और ये सारा कुछ अब इनको स्नान करा
करा के और यहाँ पे पोंछ के अच्छे से त्रिकोणी तिलक लगा के कलावा वस्त्र रूपी चढ़ा के अब इनका वापस पूरा पूजा हुआ, धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा सारा कुछ चढ़ा के आरती करके पूजा यहाँ पे देखिए हो चुका है। अभी ये बेलपत्र चढ़ रहा है, जो बेलपत्र हमने चुन चुन के बच्चे लोग से इसमें टीके लगवा दिए थे चंदन का, तो वही चढ़ रहा है। शिवाय नमः करके सब पूरा परिवार चढ़ाएंगे। ये लगभग 111 से ज़्यादा बेलपत्र हैं, यानी कि 21 वगैरह होगा। 121 बच्चे लोग ने गिने, उन लोग को ये काम दे दिए थे। और यहाँ पे देखिए हमारे भोलेनाथ जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सज गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अंदर बैठ गए तो ऐसे लग रहा है सच में हमारे भोलेनाथ जी आ गए हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग ने मिल के इनका भी बेलपत्र चढ़ा के पूजा किए और उसके बाद अब होगा हवन। तो हवन में भी मैं सबको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कर रही। और हमारा ना जो ये रुद्राभिषेक का पूजा था, इसको हमने 7:30 बजे शाम को रखा था और 10 मिनट लेट हो गया था बैठते बैठते। कारण यही था शाम का रखने का कि क्योंकि खाली दिन है, दुकान वगैरह चालू था और दुकान बंद नहीं कर सकते, वो भी मतलब चालू ही रखना था। और अब आगे सावन ख़त्म भी हो रहा है तो रक्षाबंधन से पहले, तो इसके लिए आज प्रदोष भी था तो शाम को रखे थे। और करीब 11 बजे के लगभग ये आरती हो रहा है। तो हवन के बाद अभी सब लोग मिल के आरती किए और उसके बाद अभी पंडित जी को हम लोग ने बहुत सारे खाना बना के रख दिए, सिर्फ पूड़ी तलना बाकी है। उनको खाना खिलाने के बाद बाहर छोड़े, उनका दक्षिणा वगैरह सब दे के। अरे बाहर का थोड़ा सा बारिश हो गया, दिखा रही हूँ, बच्चे लोग ने रंगोली वगैरह निकाले थे पर टाइम ही नहीं मिला कि बाहर का सीन ले लूँ आप सबको दिखाने के लिए। अब उसके बाद अभी मैं घर में आ गई हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है, तो मतलब सबको खा पी के तो अभी मैं यहाँ से सबको हटा रही हूँ। भगवान जी को तो हटा देंगे लेकिन चौकी को कल हटाएंगे। तो गणपति बप्पा को रख दिया और भोलेनाथ जी को तो मैंने डोली सहित ही रख दी हूँ। बहुत सुंदर उनका डोली लग रहा था इसके लिए। और ये हमारे शिव परिवार का फोटो भी रख दूंगी। और चौकी को सवेरे हटाएंगे। वैसे चौकी का विसर्जन पंडित जी करवा के गए हैं, अच्छा डलवा दिए थे। जो आवाहन के देवी देवता रहते जैसे वरुण देवता, अग्नि देवता, इन लोग को करवा चुके हैं। अब ये देखिए हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे गोविंद भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ये सारा कुछ हम समेटेंगे, हमारा व्रत है तो हम व्रत को खोलेंगे, अभी खाएंगे। और मैं व्रत इसके लिए रखी थी रुद्राभिषेक के लिए, तो इसके लिए रात को खाना खाऊंगी, सारा बेलपत्र वगैरह हटाऊंगी ना, पैर के नीचे लगेगा। इसी के साथ में मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी ब्लॉग अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता।